Hello students, not for profit concern. Question number 7. From the following transaction, receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyamshala, Parbhani, and the adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2019. In the books of Pawan Putra Hanuman Vyamshala, this statement we have to write on the top. Then next, they have given two kind of ledger for the preparation. Number one is the income and expenditure account and the balance sheet statement. You are required to prepare income and expenditure, इसलिए income and expenditure भी हमें तैयार करना पड़ेगा, and the balance sheet as on 31st March 2019. इसलिए दो लेजर इसमें हम तैयार करेंगे. फर्स्ट वन इज income and expenditure and second one is balance sheet statement. Then the certain adjustments are given. एडजस्टमेंट्स और अकाउंट्स जिसके साथ कनेक्ट है वो हम साथ में पढ़ेंगे. देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. हर एक मेंबर ने, टोटल मेंबर कितने दिए हैं 500 टोटल मेंबर्स है और हर एक मेंबर ने ₹50 कंट्रीब्यूट करने हैं. सो 500 इंटू 50 इज इक्वल टू 25,000. राइट, इट मीन्स हमारे करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन मस्ट बी ₹25,000 एंड इन द रिसिप्ट साइड दे आर गिवन फॉर द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन दैट इज 2018 एंड 2019. ये करंट ईयर है एज द 31st March 2019. इसलिए 2018-19 अमाउंट गिवन टू अस इज ₹18,000. करेक्ट, दिस गोज टू द इनकम साइड. बट द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एज पर दी अवर एडजस्टमेंट मस्ट बी ₹25,000. इसलिए हमें वर्किंग नोट उसमें करना पड़ेगा. 25,000 आउटर कॉलम में आएंगे. 18,000 ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. कितना आएगा, कितना कम है 25,000 के लिए, तो यहाँ पे 7,000 हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे एज अ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. देन टोटल गोज आउटर कॉलम ₹25,000 एंड the 7,000 which is a current year outstanding goes to the balance sheet asset side. Then next, यहाँ पे पहला initial account to balance brought down cash in hand के नाम से हमें दिया गया है. as it is the initial balance we shall not consider this amount. तो कौन सा अमाउंट कंसिडर करना है, by balance carried down cash in hand and cash at bank. This amount directly goes to the asset side. Then next, सब्सक्रिप्शन में दूसरा एक साल हमें दिया गया है जो कि नेक्स्ट ईयर है 2019-2020. सो इट मीन्स दिस इज अ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट गोज टू द बैलेंस शीट liability side. Then donation, is there any adjustment on the donation? No, there is no any adjustment on the donation. So this amount directly recorded to the इनकम साइड. देन नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट. व्यायामशाला में एक कुछ प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था फॉर द रिसिप्ट, उसकी वजह से हमें रिसिप्ट मिला हुआ है. सो दिस डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू द इनकम साइड. देन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें एज इनकम में लिखना पड़ेगा, बट देयर इज़ वन एडजस्टमेंट ऑन द इंटरेस्ट. नंबर 6 एडजस्टमेंट, interest on investment at 5% has accrued for 6 month. इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें ये दिया हुआ है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट में इन्वेस्टमेंट दिया है उस वक्त हम देखेंगे. फ़िलहाल इसे हम स्टार्ट करके रखते हैं. जैसे सब्सक्रिप्शन में भी हमें एडजस्टमेंट है इसलिए उसे भी हम वहाँ पे स्टार्ट करके रखेंगे. देन एंट्रांस फीस के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया है, सो विल मेक स्टार हियर. नंबर 5th एडजस्टमेंट, 50% एंट्रांस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज. 50% एंट्रांस फीस हमें यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए कहा है. तो 6,200 में से 3,100 ₹50% आएंगे जो हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में पोस्ट करने हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट विल मूव टू द पेमेंट साइड. अभी ये भी जाएगा इनकम साइड में और एंट्रांस फीस भी जाएगा इनकम साइड में. Now we'll move to the salary. There is a one adjustment on salary. Second adjustment, outstanding salary was
1200 सैलरी का अमाउंट है. So as you know, we always make a star on the adjustment salary to the expenditure side. Then entertainment expenses, there is no any adjustment directly to the expenditure side. Sundry expenses, yes, it is also a expenditure. Electricity charges, again expenditure. Rent, this is also goes to the expenditure. Investment, is it expenditure? No, investment is a kind of assets, so we have to transfer to the asset side, and there is a one adjustment on the investment, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था. Number 6 adjustment, interest on investment at the rate of 5% has accrued for 6 months. प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ मैं आप लोग को ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा. Then next, printing and stationery 800 expenditure, no adjustment. Postage, yes, again this amount is also goes to the expenditure side. The next one is the fixed deposit. Is it expenditure? No, this one is a kind of assets, इसलिए asset side में हमें पोस्ट करना है. Okay, now all the treatment मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रॉपरली समझाया है. तो हम अभी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सारे एडजस्टमेंट भी हमने लगभग ख़त्म किए हैं सिवाय नंबर 3 and 7 के. थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं. The assets on 1st April 2018 were as follows. Building 50,000, furniture 15,000. बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एंड द फर्नीचर के ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. नंबर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. बिल्डिंग के ऊपर 5%, फर्नीचर के ऊपर 10%. दिए गए एसेट्स में से दिया गया परसेंटेज माइनस करेंगे और जितना भी डेप्रिसिएशन आता है वो एक्सपेंडिचर साइड में पोस्ट करेंगे. एंड द लास्ट वन विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कैपिटल फंड 70,000. हमें इनिशियल ओपनिंग बैलेंस का जो कैपिटल फंड है वो 70,000 दिया हुआ है, इसलिए उसे हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, नाउ विल मूव फॉर द सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे मैंने टोटल जो लेजर्स है उसकी तैयारी करके रखे हुए ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच सके. इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान, व्यायामशाला परभणी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. प्रॉब्लम नंबर 7. जैसे हम हमेशा क्वेश्चन नंबर कंपलसरी लिखने की आदत रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर भी बोर्ड में लिखना भूल जाते हैं, इतने वो स्ट्रेस में रहते हैं. तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, एक्सपेंडिचर रुपीज़ एंड रुपीज़, देन इनकम रुपीज़ एंड रुपीज़, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. यहाँ पर हमें लायबिलिटी साइड लिखना है रुपीज़ रुपीज़, असेट्स अगेन रुपीज़ एंड रुपीज़. इस तरह से हमारा प्रॉपर लेजर यहाँ पे ड्रॉ करके हो चुका है. नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. एज यू नो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द इनकम साइड, इसलिए आज भी हम इनकम साइड से ही शुरुआत करेंगे. बाय सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो हमें करंट ईयर का दिया हुआ है 18,000. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. अभी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना है उसके लिए हमें वर्किंग नोट यहाँ पे करना है. राइट, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है. फॉर द सब्सक्रिप्शन टोटल 500 मेंबर्स हमें दिए हुए हैं और हर एक मेंबर्स ने 50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं. सो 500 इंटू 50 इज इक्वल टू 25,000. एंड दी करंट ईयर जो हमें रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है दैट इज़ 18,000. तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कैसे निकल गया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग
amount for the subscription is 7,000, करेक्ट। 25,000 से 18,000 माइनस किए तो हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल गया 7,000, और यही अमाउंट हमें यहाँ पर ऐड करना है। देन विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन 25,000, क्लियर। देन नेक्स्ट वन, जैसे कि हमने नीचे उसके लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन के 2019 एंड 20 जो प्रीपेड अमाउंट है वो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 410, 410 रुपये। हमें एडजस्टमेंट, हर कोई एडजस्टमेंट, आइदर वो सेल्फ एडजस्टमेंट है या फिर हमें क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट है, हर एक एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट आपको समय समय पे तुरंत प्रॉम्प्ट देने हैं। पहला दूसरा इफेक्ट दोनों एक साथ देने की आदत रखो, डेफिनेटली आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। बाद में करेंगे ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। देन नेक्स्ट वन, डोनेशन का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बाय डोनेशन, डोनेशन अमाउंट इज 6,000, correct। Then after that, receipt from the entertainment by receipt from entertainment amount is 5,400। उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट का, बाय इंटरेस्ट, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था रिसिप्ट के ऊपर मैंने स्टार करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो क्या एडजस्टमेंट है? तो इंटरेस्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 15,000, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 15,000 इंटू 5/100। अगर ये हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं सो विल गेट द आंसर 750, 750 रुपये, जो कि 12 महीने के लिए फॉर द 12 मंथ। हमें एडजस्टमेंट में क्या बताया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% हैज़ एक्यूर्ड फॉर 6 मंथ, मतलब 5% हमें सिर्फ 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर फॉर 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन 750/2 करेंगे तो भी हमें 6 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा, एंड 6 मंथ अमाउंट इज़ 375। ब्रैकेट में एक बार फिर से हम मंथ लिख देते हैं, ऊपर 750 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए 375, एंड दिस 375 गोज़ टू द इन्वेस्टमेंट में हमें ऐड करने पड़ेंगे। सो आई हैव टू राइट इन्वेस्टमेंट हियर, क्योंकि एक ही साथ हमें ट्रीटमेंट सॉल्व करने हैं, इसलिए पेमेंट साइड के अकाउंट को हमने बीच में ही लिख दिया है। 15,000 ऐड 5% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, amount is 375, total is 15,375, and this 375 का सेकेंड इफेक्ट हम अभी इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें इनिशियल दिया हुआ है 400 रुपये, जो पिछले साल का है। ऐड इंटरेस्ट 5% for 6 month on investment 375, total is 775, correct। next है एंट्रेंस फीस बाय
एंट्रांस फीस 6,200 लेस। अभी लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है नंबर 5, 50% एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, सो लेस 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज। 50% इसके आएंगे, इसके लिए कोई वर्किंग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 3,100 रुपीज़, आउटर कॉलम में भी उतने ही बचेंगे, 3,100 रुपीज़। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो कैपिटल फंड में जाएगा, इसलिए पहले कैपिटल फंड हमें लिखना पड़ेगा। कैपिटल फंड जो कि हमें लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 70,000 एड एंट्रांस फीस 50% कैपिटलाइज किया हुआ 3,100 रुपीज़, टोटल यहाँ पे आएगा 73,100 रुपीज़। इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर और सरप्लस या डेफिसिट आना बाकी है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारा इनकम साइड का कैलकुलेशन ख़त्म होता है। नाउ विल मूव टू द एक्सपेंडिचर साइड की तरफ चलते हैं। पहला ही अकाउंट हमें सैलरी का दिया हुआ है, 2 सैलरीज, देयर इज़ वन एडजस्टमेंट ऑन सैलरी, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट हमें दिया है आउटस्टैंडिंग, सो ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1,200, आउटर कॉलम में 7,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। देन नेक्स्ट वन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अभी देखो यहाँ से 1 2 3 4 4 अकाउंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ उसे हम लिख देंगे। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा 4 अकाउंट के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ हमने उसे लिख दिया है। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2,400, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200 एंड टू रेंट ₹700। देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, इसलिए एज इट इज़ डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसे लिख दिए। देन नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देन वन मोर अकाउंट इज़ टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, printing and stationery amount is 800. After that next one is the postage, to postage amount is 3,200, no adjustment. Then next one is the fixed deposit जो हमें बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। fixed deposit amount is 3,900 and last one for the बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट है 830 रुपये, 830, एंड कैश एट बैंक अमाउंट इज़ 6,000, टोटल अमाउंट इज़ 6,830। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया था उसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर तो ऐसे अगर भूल जाते हैं तो हमारा अकाउंट डेफिनेटली टैली नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे ऑन द प्रॉपर ट्रीटमेंट के वक्त 2 इफ़ेक्ट लिखने की आदत आप लोग भी वहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो अभी हम मोस्ट ऑफ हमारे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हमें पोस्ट करनी बाकी है, सो विल राइट बिल्डिंग
बिल्डिंग अमाउंट इज 50,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर दिया हुआ है हमें 5%, लेस 5% डेप्रिसिएशन 2,500, 2,500 यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 47,500। उसके बाद फिर फर्नीचर अमाउंट इज़ 15,000 लेस 10% डेप्रीसिएशन। 15,000 के ऊपर 10% मतलब 1,500 रुपये, 1,500 माइनस करने के बाद 13,500। अभी इन दोनों डेप्रिसिएशन को एक साथ एक्सपेंडिचर साइड में पोस्ट करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन, पहला बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर। बिल्डिंग का अमाउंट है 2,500 और इसका है फर्नीचर का 1,500। टोटल डेप्रिसिएशन 4,000, करेक्ट। नाउ विल मेक द कैलकुलेशन फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो पहले टोटल कर देते हैं इनकम साइड की। ओके, इनकम साइड टोटल करने के बाद टोटल मिलती है 40,275। यही टोटल को हम एक्सपेंडिचर पे भी फॉरवर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं। और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल यहाँ पे मैंने पहले से ही किया हुआ है, इसलिए जैसे कि हम हमेशा वर्किंग नोट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस एक्सपेंडिचर। इनकम साइड हमें यहाँ पे मिलती है 40,275 लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे मिला है टोटल 20,880। तो सरप्लस का अमाउंट इज इक्वल टू 19,395। इस तरह से सरप्लस का टोटल अमाउंट हमें मिल गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, दिस इज़ टू बी ए प्रॉपर एज पर द टेक्स्ट बुक आंसर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस 19,395 excess of income over expenditure. This amount must be transferred to the capital fund. कैपिटल फंड में ये अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना होता है। ऐड सरप्लस का अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया है 19,395। टोटल अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 92,495. Then we'll make the total of balance sheet, liability and assets. बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी साइड की पहले करते हैं 5, then 0, 1, 4 and 9. 94,105. 94,105. Now we'll move to the asset side. 5, 7, 3, 0, 1, 4 and 9. 94,105. अगर आप यहाँ पे आदत रखते हैं फॉर जो अमाउंट है वो एक के नीचे एक अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी टोटल कभी भी गलत नहीं आएगी, या आपको पीछे जाके फिर से टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप हमेशा
जो फिगर्स है वो एक के नीचे एक लिखने की आदत रखो, डेफिनेटली आपको ये आंसर प्रॉपरली कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आगे के वीडियोस भी देखने हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के और आगे आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो भी आप लोग देख सको। ठीक है, आज के लिए यहीं पे हम रुकते हैं।